सोचिए, अगर बचपन से पैसे के बारे में हमें जो कुछ भी सिखाया गया वो गलत हो तो? आज हम रिच डैड पुअर डैड की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जिसने सच में लाखों लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल दी। इस कहानी में दो पिता हैं, मतलब दो अलग अलग दुनिया। एक तरफ है रॉबर्ट कियोसाकी के अपने डैडी, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में। उन्हें हम कहेंगे पुअर डैड। और दूसरी तरफ है उनके दोस्त के डैडी, जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे पर बिजनेस के उस्ताद थे। वो हैं रिच डैड। और पैसे को लेके दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक की सोच हमेशा कहती थी ये नहीं हो सकता, जबकि दूसरे की सोच हमेशा पूछती थी ये कैसे हो सकता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? हुआ यूं कि एक दिन 9 साल के रॉबर्ट को उसके एक दोस्त ने गरीब कह दिया। अब बच्चे के मन पर तो ये बात लग गई। वो सीधा घर आया और अपने डैडी से पूछ बैठा, अमीर कैसे बना जाता है? बस यही वो छोटा सा सवाल था जिसने एक बहुत बड़ी जर्नी की शुरुआत कर दी। तो रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने सोचा, चलो अमीर बनते हैं। और उनका आइडिया क्या था? पैसे बनाना। लिटरली उन्होंने पड़ोसियों से इस्तेमाल की हुई टूथपेस्ट ट्यूब्स इकट्ठी की, उनमें से सीसा निकाला, उसे पिघलाया और नकली सिक्के बना डाले। उन्हें लगा कि बस अब तो वो जीनियस बन गए हैं। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चला। जब उनके डैडी को ये पता चला तो उन्होंने समझाया कि बेटा ये तो गैर कानूनी है, पर साथ ही उन्होंने उनकी इस क्रिएटिविटी की तारीफ भी की। और फिर उन्होंने वो सलाह दी जिसने रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने रॉबर्ट को उस इंसान के पास भेज दिया जो आगे चलकर उनका गुरु बनने वाला था। अब जब रॉबर्ट माइक के डैडी यानी रिच डैड के पास गए तो उनका सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। कोई क्लासरूम नहीं, कोई किताबें नहीं। डील एकदम सीधी थी। ज्ञान चाहिए तो काम करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं सिखाऊंगा। ये पढ़ाई का एक बिल्कुल नया तरीका था। और काम क्या मिला? हर शनिवार रिच डैड की एक दुकान में डिब्बों से धूल साफ करना, घंटों तक। और सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। सोचिए, उस जमाने में भी ये ना के बराबर पैसा था। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, पूरे 4 हफ्ते निकल गए। रॉबर्ट का गुस्सा बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है? मुझसे बस मुफ्त में काम करवाया जा रहा है, सिखाया तो कुछ भी नहीं जा रहा। मैं तो बस एक सस्ता मजदूर बनकर रह गया हूं। और फिर एक दिन रॉबर्ट का सब्र जवाब दे गया। वो सीधे रिच डैड के पास गए और अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आपने वादा तोड़ा है, आप धोखेबाज हैं और आप सिर्फ लालची हैं। लेकिन रिच डैड की प्रतिक्रिया वो हैरान करने वाली थी। वो मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, तुम सीखना शुरू कर रहे हो। उन्होंने समझाया कि ये जो गुस्सा है, ये जो कम सैलरी का एहसास है, असल में सबक तो यही था। जिंदगी तुम्हें ऐसे ही सिखाती है। वो तुमसे बात नहीं करती, वो तुम्हें धक्के मारती है। हर धक्का एक सबक होता है जो कहता है जागो, कुछ सीखो। रॉबर्ट को उस वक्त यह अंदाजा भी नहीं था, लेकिन वो जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सीखने की कगार पर थे। वो सिद्धांत जो अमीरों को बाकी सबसे अलग बनाता है। और वो सबक था, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग एक सैलरी के जाल में फंसे रहते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसे सिस्टम और ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए तब भी पैसा कमाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। रिच डैड ने आगे समझाया कि सिर्फ 2 इमोशंस हैं जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखते हैं, डर और इच्छा। एक तरफ पैसा ना होने का डर कि बिल कैसे भरेंगे, घर कैसे चलेगा। और दूसरी तरफ एक बेहतर चीज की इच्छा, एक बड़ी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक बेहतर जिंदगी की चाहत। और डर और इच्छा का यही कॉम्बिनेशन हमें एक अंतहीन साइकिल में दौड़ाता है, जिसे रिच डैड ने नाम दिया द रैट रेस। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल चुकाओ और अगले दिन फिर से वही। ये एक ऐसा लूप है जो दिमाग से नहीं बल्कि इमोशन से चलता है। रिच डैड ने इसे एक गधे की कहानी से समझाया जो अपनी ही पीठ पर बंधी एक डंडी पर लटकी गाजर के पीछे भागता रहता है। वो भागता रहता है पर गाजर कभी नहीं पकड़ पाता। सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी, जॉब सिक्योरिटी, एक नई कार, छुट्टियां, ये सब वही गाजरें हैं जो हमें रैट रेस में दौड़ाए रखती हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि इस दौड़ का अंत कहाँ है। तो जब रॉबर्ट को ये बातें समझ आने लगीं, तो रिच डैड ने उसे अगला सबक सिखाने का फैसला किया। एक ऐसा सबक जो इस रैट रेस को तोड़ने के लिए था। और उनका अगला ऑफर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, अब से तुम शनिवार को काम तो करोगे, पर मैं तुम्हें इसके लिए 1 पैसा भी नहीं दूंगा। मुफ्त में काम? यह सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है
है ना? लेकिन यही सीखने का अगला सबसे जरूरी कदम था। अब सवाल ये है कि कोई मुफ्त में काम क्यों करेगा? भला इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, रिच डैड का लॉजिक बहुत ही कमाल का था। उनका कहना था कि जब सैलरी की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी तो दिमाग उस छोटे से इनाम का इंतजार करना छोड़ देगा। फिर वो मजबूर हो जाएगा मौके ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के मौके, सिर्फ पैसे के लिए काम करने के नहीं। ये वो मौके होते हैं जो एक कर्मचारी का दिमाग कभी देख ही नहीं पाता। ये एक एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने का पहला स्टेप था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ज़रा सोचिए, हमारी ज़िंदगी में वो गाजर क्या है? क्या वो जॉब सिक्योरिटी है, या कोई नई गाड़ी, या बस आराम की ज़िंदगी? वो क्या चीज़ है जो हमें उस रैट रेस में दौड़ाए जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस दौड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं?